नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम क्लास 10th की भूगोल पार्ट के में महत्वपूर्ण चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल समय ना गंवाते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो दूरस्थ स्थान जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मुंबई और नागपुर, दूसरा सिलचर और पोरबंदर, तीसरा मुंबई और कोलकाता, चौथा नागपुर और शिलीगुड़ी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूर्वी और पश्चिमी गलियारा। तो पूर्वी गलियारा सिलचर है जो असम में स्थित है, और पश्चिम में पोरबंदर। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दो दूरस्थ स्थान जो उत्तरी और दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गलियारे से, इसमें पहला ऑप्शन है सिलचर और पोरबंदर, दूसरा श्रीनगर और कन्याकुमारी, तीसरा मुंबई और कोलकाता, चौथा नागपुर और दिल्ली। इसमें उत्तरी और दक्षिणी गलियारे को जो जोड़ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और नीचे तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है, अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है ऐसा कौन सा परिवहन है जिससे स्थानांतरण हानियाँ और देरी कम होती हैं। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, या पाइपलाइन परिवहन, या जल परिवहन। इनमें से जो पाइपलाइन परिवहन है, इसमें से स्थानांतरण हानियाँ और समय दोनों कम हो जाता है, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाइपलाइन परिवहन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं जुड़ा है, कौन सा प्रदेश ऐसा है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मतलब इसमें 3 जुड़े होंगे, कोई एक ऐसा है जो नहीं जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। तो जैसा कि हम जानते हैं, हजीरा गुजरात में स्थित है, विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है महाराष्ट्र, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पत्तन है। पूर्वी तट का वह कौन सा पत्तन है जो अधिकतम गहराई और अंतःस्थलीय है। ऑप्शन है चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापट्टनम। इसमें हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम जो अंतःस्थलीय भी है और अधिकतम गहराई वाला पत्तन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, विशाखापट्टनम। ये अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, क्या है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन परिवहन। इसमें जैसा पता ही है, भारत में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन रेल परिवहन है, क्योंकि बहुत सारी रेलगाड़ियों के द्वारा यात्राएं और माल का आदान प्रदान किया जाता है, अतः रेल परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस परिप्रेक्ष्य में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार एक ही देश के अंदर होता है और अंतर्राष्ट्रीय 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का वह कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारत का वह कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है? इसमें हो जाएगा, ऑप्शन है मारमागांव, कोचीन, मुंबई और कांडला। इन पत्थरों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस प्रदेश में स्थित है। मारमागांव गोवा में है, कोचीन केरल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और कांडला गुजरात में है। तो ये मारमागांव हो जाएगा हमारा गोवा वाला, गोवा का मारमागांव पत्तन, जिससे देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, थैंक्स। इतने ही क्वेश्चन आज के उसमें थे, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।